Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning. हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और एक इलिस्ट्रेशन मैंने आपको कराई थी, इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। सबको समझ में आ गई थी इलिस्ट्रेशन? Yes, sir. Yes, sir. नाउ कई बार क्या होता है कि मान लो दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और सी एक नया पार्टनर आ रहा है फॉर 1/4 शेयर। सी इज अ न्यू पार्टनर और वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अब क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दे रखा है कि सी 1/4 शेयर जो ले रहा है वो ए एंड बी से रिमेनिंग पार्टनर्स जो है, ओल्ड पार्टनर्स जो हैं, उनसे किसी पर्टिकुलर रेशो में ले रहा है। लाइक इक्वली ले रहा है ये 1/4 शेयर, यानी 1/4 का 1/2 ए से लिया और 1/4 का 1/2 बी से लिया, लाइक दैट। या ये कह दे कि दिस 1/4 शेयर सी हैज एक्वायर्ड दिस 1/4 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1 रेशो, ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन में। समझ में आ रही है बात? तो sometimes it is Yes. given in the question that a new partner has taken his share of profit from the old partners in a specific ratio और equally भी ले सकता है और किसी और specific ratio में भी ले सकता है, like 2:1, 4:3। सर एग्जिस्टिंग रेशो में ही ले तो 3:2 के रेशो में, तो वो तो अर्लियर हमने किया था। उस केस में तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 1/4 तो सी ले रहा है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 3/4 वो ए और बी 3:2 रेशो में ही शेयर करेंगे फ्यूचर के अंदर। ये तो कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। यस और नो? sir. Yes. तो देखो बुक के अंदर पेज नंबर है 4.3। समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, यानी ये जो सी 1/4 शेयर ले रहा है ये ए और बी से इक्वली ले रहा है। तो ए से कितना लिया? शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय ए इज इक्वल टू 1/4 सी का शेयर है, इसका 1/2 यानी 1/8 एंड शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय बी अगेन वही 1/8 ही आएगा। 1/4 का 1/2 यानी 1/8। अब न्यू रेशो ऑफ ए, ए का न्यू रेशो क्या होगा? ओल्ड रेशो 3/5 माइनस सेक्रीफाइस 1/8, ये ए का रेशो आ जाएगा न्यू रेशो। न्यू रेशो ऑफ बी 2/5 ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। तो यहां पर 40 एलसीएम आ जाएगा, 5 8 40, 8 या 24 और 8 पंजे 40। 24 माइनस 5 19/40, ये आ गया 11/40। अब न्यू रेशो निकालना है आपको पार्टनर्स का, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू, ए का कितना निकाला 19/40 इज टू 11/40 और सी का कितना था 1/4, तो Yes, sir. 40 एलसीएम ले लो, 19:11:10 टोटल लगा लो, 40 आना चाहिए। आ रहा है? तो Yes, ये sir. आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. तो सेकंड पॉइंट देखो पेज नंबर 4.3 पे, समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस और एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। इन सच केसेस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो है, विल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द सैक्रिफाइस मेड बाय देम। कितना सैक्रिफाइस किया? 1/8 एंड 1/8 इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर।
उसको डिडक्ट करेंगे तो इनका न्यू रेशो आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो अब। Ram and Shyam are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. They admit Gopi as a new partner for 1/6 share, which he acquires equally from Ram and Shyam. Calculate the new profit sharing ratios of the partners. बोलो, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? करवाऊं? No, sir. केवल कुछ ही पढ़ रहा है क्या क्लास के अंदर? No. पढ़ने का मन नहीं है तो ऐसे बोल दो बच्चों कि सर आज मूड नहीं है हमारा। बोलो, सेकंड क्वेश्चन का ए पॉइंट करवाना है? No, sir. No, sir. No, sir. बी पॉइंट देखो, A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. तीन पार्टनर है A, B and C. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1. They admitted D as a new partner for 1/8 share in the profit. D को ये admit कर रहे हैं for 1/8 share. D हमारा नया पार्टनर है, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. यानी 1/8 उसने कैसे एक्वायर किया? 1/16 from लिखा है from B and 1/16 लिया उसने from C. इतना उनसे लिया। अब ये नहीं कह रहा कि इस रेशो में 1/8 लिया, ये कह रहा है 1/16 B से लिया, यानी B का ओल्ड रेशो क्या है? 2/6। यही तो ओल्ड रेशो है इनका। तो 2/6 में से 1/16 ले लिया और 1/6 में से 1/16 C से ले लिया। टोटल करके देख लो, 1/16 B से प्लस 1/16 C से, ये देखो 2/16 यानी 1/8। ये देखो इक्वल आ रहा है उसके। आगे समझ में? Yes, sir. तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए का न्यू रेशो ये तो सेम ही रहेगा 3/6, इसने तो कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं। बी 2/6 माइनस 1/16, सी 1/6 माइनस 1/16 और डी का तो हमें गिवन ही है 1/8। ये कैलकुलेट कर लो। Sir, 48. 48, हाँ सही है। तो 6 48 8 16 और 16 ये आ जाएगा आपका 13/48 और 48 ये आ गया 8 माइनस 3 ये आ गया आपका 5/48। न्यू रेशो ऑफ पार्टनर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स is equal to 3/6 is to 13/48 is to 5/48 is to 1/8। यही है। आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम करोगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है, नो, डिनोमिनेटर सेम करो। 6 48 8 आया, 8 3 24, 24 is to 13 is to 5 is to 6। टोटल लगा के देख लो, 24 plus 13 37, 37 plus 6 43 plus 5 48। तो न्यू रेशो हो जाएगा 24 is to 13 is to 5 is to 6। बोलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट देखो, पेज के बॉटम में है, सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3। अपना माइक ऑन रखो। ये जब मैं पूछता हूँ समझ में आया, पहले माइक ऑन करोगे फिर बोलोगे। माइक ऑन रखो। दो पार्टनर हैं सुरेश एंड रमेश, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। On 1st of April 2021, they admitted Deepak as a new partner for 1/4 share। दीपक को उन्होंने 1st of April 21 को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर।
1/4 शेयर देंगे उसको, यानी 25% शेयर लेगा वो प्रॉफिट्स में। ऑन 31 जुलाई 2021 करण वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ऑन 31 जुलाई 21 उन्होंने एडमिट किया करण को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 16 शेयर। इसको 16 शेयर के लिए एडमिट किया, which he acquired equally from सुरेश, रमेश एंड दीपक। करण ने जो 16 शेयर लिया, ये इसने सुरेश, रमेश और दीपक से इक्वली लिया, ये उसने इक्वली लिया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सुरेश, रमेश, दीपक एंड करण। चारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए आपको। कैसे करोगे? देखो बच्चों, पहले कौन आया पार्टनर नया फर्म में? 1 अप्रैल को दीपक आया, तो पहले दीपक के आने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। तो यहां पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ दीपक। ठीक है, शेयर ऑफ दीपक वन-4 शेयर, रिमेनिंग प्रॉफिट if total profit assumed to be 1 then remaining profit is equal to 1 minus 1/4 यानी 3/4। देखो दीपक के एडमिशन के टाइम उन्होंने ये तो बता दिया कि दीपक का रेशो होगा 1/4, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं यानी ओल्ड पार्टनर्स हैं सुरेश एंड रमेश, in which ratio they will share their future profits, it is not given in the question, then it will be presumed that the old partners will share the remaining profit, that is 3/4 in their old ratio itself। पढ़ाया था कल मैंने? Yes sir। तो न्यू शेयर ऑफ सुरेश इज इक्वल टू 3/4 का 5/8 या 5/8 ऑफ 3/4 एंड न्यू शेयर ऑफ रमेश इज इक्वल टू 3/8 ऑफ 3/4। कट कर लो, यहां तो कुछ कट हो नहीं रहा, कुछ कट नहीं हो रहा यहाँ पे, तो 15/32 आ गया और यहाँ पर 9/32 आ गया। नाउ न्यू PSR इज इक्वल टू सुरेश इज टू रमेश इज टू दीपक, ये हो गया 15/32 इज टू 9/32 इज टू, दीपक को कितना मिल रहा था? 1/4। एलसीएम बनाओ, 32 आएगा, ये हो गया 15:9:8। बोलो यहां तक समझ में आ गया? Yes। Yes sir। अब ये हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब आ गया? ये आया हमारे पास इस डेट के ऊपर, ये हमारे पास इस डेट के ऊपर है। सुरेश इज टू रमेश इज टू दीपक, शेयरिंग रेशियो क्या आ गया? 15:9:8। ठीक है, Yes sir। अब 31 जुलाई को करण आ गया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 16 शेयर, और ये 16 शेयर उसने इक्वली लिया है तीनों से। तो कहने का मतलब ये है कि 1/6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, यस और नो? इक्वली Yes, लिया ना सबसे, तो Yes, sir। डिवाइडेड बाय 3 करोगे, यानी 1/6 इंटू 1/3 यानी 1/18 तीनों से लिया।
तीनों ने 1/18 शेयर, तीनों ने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ करण। तो अब न्यू रेशो निकालो, न्यू रेशो आफ्टर एडमिशन ऑफ करण। करण के एडमिशन के बाद हमें न्यू रेशो निकालना है। तो हमारा ओल्ड रेशो क्या था? 15:9:8। ये हटा दो। Yes. सुरेश, रमेश, दीपक। ओल्ड रेशो था 15:9:8। तो न्यू रेशो ऑफ सुरेश is equal to 15 divided by 32 minus 1/18। ठीक है? Yes. Yes. न्यू रेशो ऑफ रमेश is equal to 9/32 minus 1/18। और न्यू रेशो ऑफ क्या? करण। करण का तो गिवन है दीपक। 8/32 minus 1/18। इसको सॉल्व आउट कर लो। एलसीएम लेना है आपको। तो कितना आएगा? Sir, 288. 288। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेटा 32 × 18 कर लो। अगर समझ में नहीं आता तो सिंपल सी चीज है। 18 दूनी 36, 6 आ जाएगा, 3 18 के 54 और 3 57। इसका हाफ करते हैं तो 4 2 8 16 288 आ जाएगा। 288 से चला जाएगा बेटा 288 एलसीएम। 288 करते हो तो बताओ कितना आएगा? 32 से 288 को 32 से डिवाइड करो। Sir, 9. 9 आएगा और 15 नम 135। ठीक है? 18 से अगर 288 को 18 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 32. 32 आएगा। क्या बात कर रहे हो? 16. हाँ बेटा 18 × 18 कितना बचा? 10 और फिर आ गया 8। अब 18 16 आएगा बेटा। क्या बात कर रहे हो? 32 कहां से आ जाएगा? और 16 × 16। अब आपका ये आ गया 288। 135 - 16 कितना आ गया? 119। ठीक है? Yes. ये आ गया न्यू रेशो ऑफ सुरेश। यहाँ पर भी 288 एलसीएम लिया आपने, 32 से करते हो कितना आएगा? 9 9 9 जा 81 माइनस 16 कितना होगा? 81 माइनस 16 65। ठीक है? यहाँ पर अगेन वही 288 एलसीएम आया और 9 आया, 9 8 जा माइनस 16 कितना आया? ये 72 माइनस 16 56. 56 डिवाइडेड बाय 288। अब न्यू रेशो न्यू PSR ऑफ सुरेश, रमेश, दीपक एंड करण इज इक्वल टू 119 डिवाइडेड बाय 288 इज टू आपका आया था 65 डिवाइडेड बाय 288 इज टू 56 डिवाइडेड बाय 288 इज टू 1/6। एलसीएम लो 288। ये आ गया आपका 119 इज टू 65 इज टू 56 इज टू 6 से इसको कट कर लो। 24 बचे 48 48। टोटल लगा के देख लो 110 प्लस 60 170 170 प्लस 50 कितना हो गया? 220 प्लस 40 260 268 प्लस 6 274 274 प्लस 5 279 प्लस
9 288। तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ करंट 119:65:56:48। बोलो समझ में आया? Yes. Yes, sir. ये एलसीएम निकालने में दिक्कत हुई क्या आप लोगों को? 288। अगर दिक्कत No, होती sir. है, अगर दिक्कत होती है तो बच्चों वाली की तरह से कर लो, ऐसे कर लो, करो कट करो, 2 से कट करोगे कितना आएगा 16 और 2 से कट करोगे तो 9। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 16 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, क्योंकि आगे इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका कितना आएगा 16 दूनी 32 और 32 दम 288। ये आ गया इनसे। Yes. बोलो कोई दिक्कत है क्या अभी तक? No. No, sir. No, sir. साथ में अनसोल्ड क्वेश्चन कर रहे हो ना? Yes, sir. लास्ट चैप्टर के हो गए सारे क्वेश्चंस? Yes, sir. इलस्ट्रेशन नंबर 4 तो देखो, अब आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले वो लिख रहा है समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में। सी जो कि एक न्यू पार्टनर है, उसको उन्होंने एडमिट किया 1st of April 21 को फॉर 1/4 शेयर, एंड दिस 1/4 शेयर C has acquired this 1/4 share from A and B in 3:2 रेशो, एक पर्टिकुलर रेशो में। अभी क्या कर रहे थे? अभी हमने जो अर्लियर 2 क्वेश्चन किए उसमें वो इक्वली ले रहा था न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से, ठीक है ना, 1:1 के रेशो में ले रहा था। अब 1:1 की जगह 3:2 या कोई और रेशो 4:3 7:5 कोई भी पर्टिकुलर रेशो दे सकते हैं कि ये जो 1/4 शेयर है ये नए पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से इस पर्टिकुलर रेशो में लिया है 3:2, ठीक है। इन सच केसेस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स का अगर आपको न्यू रेशो निकालना है तो आप क्या करोगे? उनका ओल्ड रेशो ये था माइनस सेक्रीफाइस मेड बाय देम, यानी 1/4 का 3/5 यहाँ पे माइनस करोगे और 1/4 का 2/5 यहाँ पे माइनस करोगे तो इनके क्या आ जाएंगे? न्यू रेशो आ जाएंगे। बोलो आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes. सीधा 3/5 या 2/5 लेस मत कर देना, ये 3/5 ऑफ 1/4 है। सी का शेयर कितना है? 1/4, तो 3/5 ऑफ 1/4, ठीक है ना? Yes. Yes. Now illustration number 4 से देखो, A and B are partners sharing profits in the ratio of 7:3. C was admitted with 3/7 share in the profit, which he took 2/7 from A and 1/7 from B. इसने तो सीधा सीधा बता दिया, आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। A और B दो पार्टनर हैं, 7:3 के रेशो में वो प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं अपना, यानी 7/10:3/10। 3/7 शेयर के लिए C आ रहा है फर्म में, और ये 3/7 उसने कैसे लिया? 2/7 फ्रॉम A और 1/7 फ्रॉम B। इसको ऐड करके देख लो, 3/7 हो रहा है। Yes, sir. तो आप क्या करोगे? A का न्यू रेशो निकालना है तो 7/10 माइनस 2/7, और B का न्यू रेशो निकालना है तो 3/10 माइनस 1/7। ये इनके न्यू रेशो आ जाएंगे। C का आपको पता ही है, डिनोमिनेटर सेम कर लेना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा, ठीक है। Yes. सर आपने तो बोला था 2/7 ऑफ 3/7। अरे बेटा वो ये दे रखा था कि मान लो नया पार्टनर आ रहा है 3/7 शेयर के लिए, अगर ये कहता कि ये 3/7 शेयर उसने A और B से 2:1 के रेशो में लिया तो मैं कहता 2/3 ऑफ 3/7 एंड 1/3 ऑफ 3/7। लेकिन यहाँ पे तो उसने बोल दिया कि ये जो 3/7 शेयर है वो उसने एक्वायर किया 2/7 फ्रॉम A लिया, तो फ्रॉम लिया ना, तो यानी उसके ओल्ड रेशो में से इतना 2/7 ले लिया, तो माइनस 2/7 करेंगे, क्लियर है? Yes. बी पार्ट देखो, बी पार्ट, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5।
Mohan is admitted on 1/6 share which he takes 1/24 from Ram and 1/8 from Sham. बेटा माइक ऑफ करो, जिसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है माइक ऑफ करो. Okay. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. ये भी इजी है. ये देखो, जो मोहन है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है और इसने ये 1/6 शेयर एक्वायर कैसे किया है, 1/24 ये लिया राम से, फ्रॉम लिखा है राम, एंड 1/8 ये लिया है उसने श्याम से. इन दोनों को ऐड करके देख लो 1/6 आएगा. 24 1 + 3 ये देखो 4/24 यानी 4 × 4 4 × 24. ये देखो 1/6. तो कैसे न्यू रेशो निकालोगे, राम का ओल्ड शेयर 7/12 माइनस 1/24 उसने दे दिया किसको, मोहन को. तो राम का न्यू शेयर कैसा आएगा, 7/12 माइनस 1/24. ठीक है. श्याम का Yes, देखो, sir. श्याम का ओल्ड शेयर था 5/12 और मोहन को कितना दिया 1/8. ये इसका न्यू रेशो आ जाएगा. और मोहन का तो आपको दे ही रखा है 1/6. उसके बाद डिनोमिनेटर सेम कर लो, आंसर आ जाएगा. बोलो क्लियर है. Yes, sir. अप टू इलिस्ट्रेशन नंबर 4 कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो. No, sir. ये No, sir. प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें अभी तक अकाउंटेंसी आई नहीं है इस चैप्टर में. दिस इज प्योर मैथमेटिक्स जो आप पढ़ते थे मेरे ख्याल से 5th और 6th क्लास के अंदर. इन चीजों को, ये प्योर मैथमेटिक्स है. अभी अकाउंट्स नहीं आई है इस चैप्टर के अंदर. एज सच अभी कोई अकाउंटेंसी हमने नहीं पढ़ी इस चैप्टर के अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में. तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, अदरवाइज आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं बच्चों. बोलो कोई प्रॉब्लम. No, sir. No, ओके sir. बेटा, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. आप इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4 तक इसको कंप्लीट कर लेना चैप्टर को. कल हम फिर आगे पढ़ते हैं. ठीक है. Yes, sir.